प्रेज़ द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज का हमारा यह उपवास के पर्व में नए एक विषय पर हम लोग जो चिंतन मनन करना चाहते हैं, उसमें मरकुस की सुसमाचार पहले अध्याय से लेकर 10वें पद तक के हम उस पर विचार करेंगे। इसमें यीशु मसीह का एक महान चमत्कार के बारे में उसमें बताया गया है। महान चमत्कार इस प्रकार है, 4000 आदमियों को वो शिक्षा दे रहे थे। उसी शिक्षा के देने के 2-3 दिन उनके साथ रह गया। तब यीशु मसीह को उससे तरस आता है और बोलते हैं कि ये आदमी लोग को वापस करेंगे तो रास्ते में ये लोग बेहोश हो जाएंगे, इसलिए इन्हें जो है कुछ खाने को देना चाहिए। फिर चेलों को बुलाता है। चेलों बोलते हैं हमारे पास तो इतना पर्याप्त कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला आपके पास क्या है? तो बोलते हैं, वो बोले भाई हमारे पास 7 रोटियां हैं और कुछ मछलियां हैं। तो बोला ठीक है, उन्हें ले आइए। और उन्होंने उस हिसाब से उसको लेके आया। उन्होंने प्रार्थना किया, धन्यवाद किया। तो उसके बाद टोकरियों में भरकर उसको जो है जो उपस्थित व्यक्तियों को उसको बांटा गया। और उसके बाद लास्ट में 7 टोकरी भरकर भरपूर मतलब रोटियां अलग प्राप्त एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ। इस तरह से एक आश्चर्यजनक चमत्कार वहाँ पे यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने अपने विश्वासियों को, उन्होंने जो उनसे उनके पास आकर जो शिक्षा ग्रहण किया, उनको उन्होंने प्रदान की। ये बहुत बड़ा एक बात ये है, हमको समझने में इसमें आता है कि यीशु मसीह सिर्फ जो है आध्यात्मिक भोजन नहीं देते, बल्कि शारीरिक भोजन भी हमारी आवश्यकता के अनुसार वो हमें पर्याप्त मात्रा में देते हैं। यहाँ पे ये देखने को हमको मिलता है। हम यहाँ देखते हैं कि जो व्यक्ति जो है को जो बेहोश हो जाने की जो यीशु मसीह को जो मन में विचार आया, इससे यह समझ यीशु मसीह एक करुणामय व्यक्ति भी थे। उनके मन में हमारे प्रति एक करुणा थी और आज भी वो चीज़ है। और जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए, हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन देने के, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमारे यीशु मसीह हमें बराबर जो है हमारे पीछे में लगे हुए हैं। और हम उनके साथ जुड़कर उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि जो हमें यीशु मसीह सिखाता है, जब कुछ भी चीज़ हमें प्राप्त होती है तो वो चीज़ पर हमको धन्यवाद के साथ उसको बांटना है। इसीलिए हमें हर भोजन मिलता है, कोई नई वस्तुएं मिलती है, उस समय हमें धन्यवाद देना और उसी धन्यवाद के साथ हम उसको महसूस करेंगे, निश्चित रूप से हमारी पर्याप्त मात्रा में भरपूरी हो जाती है। तो यहाँ पे 8वें अध्याय में 8 और 9 में हम क्या देखते हैं कि 7 टोकरी में रोटियां बच जाती हैं, जो 4000 पुरुषों को सबको देने के बाद ये पर्याप्त मात्रा में हमको हमारे घर में हम यीशु का शिक्षा ग्रहण करने से हमें प्राप्त होती है, उनके वचनों से हमें शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार उनके वचन के 8वें अध्याय का 10वें पद में हम क्या देखते हैं, यीशु ने और उनके चेले के साथ नाव में बैठकर दलमनूता क्षेत्र में वो चले गए। तो इस तरह से उनको हम आगे हम इसको पढ़ने को ये मिलता है कि परमेश्वर की करुणा जो है हमारे जैसे लोगों की हमकी ज़रूरत को महसूस करके वो हमें प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। जैसे भजन संहिता में 145 से 15वें या 16वें अध्याय में क्या बोलता है, सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती है, तू उन्हें समय पर भोजन देता है। साथियों, यहाँ पे हमें यह महसूस कराता है कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ में सभी का, परमेश्वर की तरफ सबका आंखें लगी रहती है और वो हमें पर्याप्त मात्रा में हमें सब कुछ देता है। ये भजन संहिता में भजनकार के द्वारा ये इस भजन को हमारे को प्रस्तुत किया है। यही चीज़ वो परमेश्वर के हाथ में बहुत कुछ रहता है, जो लेके इसलिए परमेश्वर 7 रोटियों से उन्होंने हजारों आदमियों को उन्होंने खिला दिया। तो इसका मतलब परमेश्वर के पास में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी चमत्कार है, बहुत बड़ा उनके देने की उनकी इच्छा शक्ति है और हमारी भूख को वो समझते हैं, हमारी आवश्यकता को समझते हैं। यह हमको ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19वें पद में क्या था, मैं परमेश्वर अपनी महिमा के दंश के अनुसार तुम्हारी सब गति पूरी करूँगा। ये यहाँ पे परमेश्वर हमको बोलता है, वो अगर हम उनके में बने रहेंगे, उनके वचन के हिसाब से जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी महिमा हमें प्रदान करेगा। वो महिमा जो है हमें सारे धनों की भरपूरी करेगा, हमको जो कोई गति हमारे जीवन में नहीं होगा। ये हमें सिखाता है। हमें वचन की सब चीज़ों को हमारे जीवन में अपने को उतारना जरूरी है। धन्यवाद का महत्व उन्होंने बताया हमें। यीशु ने रोटी बांटने के समय में उन्होंने बोला धन्यवाद के साथ ये रोटी को जो है खाएंगे और उसको धन्यवाद देंगे। हमें हर परिस्थिति में, बुरे से बुरे परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना हमें भूलना नहीं है, क्योंकि वैसी धन्यवाद की शक्ति में ही हमें जो है सब कुछ मिलता है। तो और 1 थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18 वचन में हमें क्या बोलता है, इससे संबंधित वचन है, हम इसमें देखेंगे। उसमें भी क्या बोलता है कि
एक 5वें क्या 18 में 5 का 18 में हमें ये बताता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में जो परमेश्वर है वो उनकी यही इच्छा है कि हर बात में हम धन्यवाद देकर अपनी जीवन को एक एक कदम को आगे बढ़ाना है। हम इस उपवास के समय में हर चीज़ों में हमें धन्यवाद देके आगे बढ़ना है। हम संबंधित वचनों में और हम देखेंगे मत्ती के 15वें का 32 से लेकर 38 तक, वहाँ 4000 आदमियों को खिलाने की घटना वहाँ भी उन्होंने लिखा गया मत्ती समाचार के द्वारा। मरकुस के सुसमाचार में हमको जो है ये 34 से लेकर 44 में भी हमें ये दिखाता है कि वहाँ पे 5000 आदमियों को खाना खिलाने के बारे में दिखाया जाता है। इस टाइप के संबंधित वचन है ये पूरे, ये सही इस टाइप के हमें हमारी गतियों को पूरी करता है, हमारी आवश्यकता को वो समझकर हमको पूरा करता है। इसी तरह हम देखते हैं भजन संहिता 23 का ये पहले में क्या लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। यहोवा जो था परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मैं उनका भेड़ हूँ, और मेरी को उनके साथ मैं चलूँगा, मुझे कभी कोई गति नहीं होगी। यह है मेरे को वो भजन के द्वारा बताया जाता है। मुझे हर उत्तम चरवा भोजन जहाँ मिलता है वहाँ तक मुझे लेके जाता है। तो ये साथियों, ये हमें बाइबल के माध्यम से हमको ये सब चीज़ सीखने को मिलता है। इब्रानियों की किताब 13 में के 5वें अध्याय में हमको क्या देखने को मिलता है कि 13 के 5वें मिलता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तो तुम्हारे पास और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। है हम परमेश्वर पे लीन होकर हम जब कोई चीज़ को हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो हमें परमेश्वर ये सिखाता है कि जो कुछ तेरे पास में है उसी पर तू पर्याप्त मात्रा में उस पर खुश होकर उस पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कभी त्यागेगा नहीं, हमें छोड़ेगा नहीं। ये हमें वहाँ पे से देखने को मिलता है। हम याद एक उदाहरण के रूप में हम ये देखते हैं, मान लीजिए किसी परिवार के पास बहुत कम पैसा है और वो ये सोचते हैं कि वह महीने भर नहीं चलेगा, लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर से जब भरोसा करता है तो किसी ना किसी माध्यम से इस जरूरत की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। कोई ना कोई उसको दानदाता उनको मिल जाता है और वो समय पर उनको देता है। और ये हमें सिखाता है कि हम छोटी चीज़ें परमेश्वर को देते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा आशीष के रूप में देता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को तो निश्चित रूप से परमेश्वर जो है हमें जो है वो आशीष हमें प्रदान करती है, वो आशीष हमारे भरपूरी करती है। तो हमें आशीष प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है साथियों। हमें आशीष, और मैं ये कहानी के रूप में भी मैं बता सकता हूँ कि एक गाँव में जो है मतलब एक विधवा, गरीब विधवा थी, उसके पास केवल थोड़ा सा आटा था। गांव में एक सभा हो रही थी तो वो वहाँ के लोगों को भोजन चाहिए था, तो वह उसने सोचा मेरे पास तो बहुत कम है, इससे क्या होगा। फिर उसने विश्वास से वह आटा दे दिया कि उसने परमेश्वर के विश्वास से उसने आटा को उस थोड़े से आटे को दे दिया उनको कि ताकि भोजन बनाया जा सके। और तो आश्चर्य की बात है सब लोग जब खाना मिला और उसके बाद भी वो खाना बच गया। ये हमको बाइबल सिखा रही है कि वो उस थोड़े से आटे से जो भोजन बना उससे सारे लोग उपस्थित आदमियों को सब भरपूर खाना मिल गया। तो ये हमें बाइबल सिखाती है, ये आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। इसलिए परमेश्वर कम को भी बहुत बड़ा बना देता है, बहुत बना देता है। तो हम ये सब चीज़ों को इस समय सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें ये मुख्य विषय इस पे जो इस प्रचार में हमको ये समझ में आता है, इस संदेश से हमें मालूम होता है यीशु हमारी हर कमी को पूरा करता है। तो हमारी कोई आवश्यकता यीशु हम यीशु में बने रहे, हमेशा इस बने रहे। यीशु हमारी हर आवश्यकता को पूरी करता है। यीशु को हमारी ज़रूरत का पता रहता है। विश्वास में थोड़ा भी परमेश्वर को को दोगे, थोड़ा विश्वास परमेश्वर को, तो परमेश्वर कमी हमारी जो कमी है आशीष में बदल देता है, और आशीष में जहाँ बदलता है तो हमारी पूरी आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो ये चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। हम इसमें क्या देखते हैं इस संदेश में कि जब हम भूख कमी अब समस्या में होते हैं तब भी यीशु हमें नहीं छोड़ता है। हमें यीशु पर उसको ज्ञान करना, मनन करना है, हमें उनके साथ जुड़े रहना है। हाँ, वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, ये विश्वास हमको करना है। निश्चित रूप से हमें जो है परमेश्वर जो है हमारे साथ में जुड़ा रहता है, ये हमें इसको मालूम। आज हमें जो है देखने को मिलता है 20वें दिन के उपवास में हमको ये देखने को संदेश हमको मिलता है, परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना हमको। अब जब परमेश्वर पर निर्भर रहेगा तो हमारी छोटी सी चीज़ आवश्यकता भी परमेश्वर को समर्पित कर देंगे तो वो हमारी ज़रूरत की बड़ी चीज़ों को आशीष में बदल कर उस पूरी कर देता है। हम अपने उपवास के दौरान हम प्रार्थना करें,
प्रार्थना आराधना स्तुति करें तो ज़रूरत हमारी ये पूरी होगा। उपवास मेरी कमी को अपने आशीष में भर देगा। जो प्रभु हमारी जो उपवास के दौरान जो प्रार्थना करता है वो आशीष में बदल देता है। आशीष जहाँ प्राप्त हो गया जिस व्यक्ति को, यानी कि उसको पूरी भरपूरी हो जाता है। हमें जो है हम अपने हृदय से, प्रभु बोलता है हमारे अपने हृदय से दूसरों की ज़रूरत को भी देखें, उसकी दूसरों की ज़रूरत को देख के हमें इस उपवास के दौरान में किसी भूखे ज़रूरतमंद को मदद करना भी हम सीखें। यही हमको इस समय सिखाता है। मरकुस की सुसमाचार 8वें अध्याय 1 से लेकर 10 हमें यह सिखाता है, यीशु दयालु है, हमारी ज़रूरत वो जानते हैं, हमारी छोटी सी चीज़ को वो महान आशीष में बदल कर हमें जो है भरपूरी कर देता है। यही संदेश इसमें हमको देखने को मिला, और इस संदेश के साथ में हम प्रभु यीशु मसीह को इस संदेश सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ हमारी हर चीज़ को घटित पूरी हो जाए। संपूर्ण परिवार जो है, मेरे सुनने वाले सभी साथियों, आप सबको भरपूर हो जाए, और आप पूरी समय प्रभु को धन्यवाद देकर अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को उनको विश्वास में लाए, और विश्वास जैसे ही आपको मिलेगा तो आशीष की भरपूरी आपको होगी, और भरपूरी से आपका पूरा आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। यही शब्दों के साथ में मैं सबको पुनः धन्यवाद देते हुए ये मेरा अपनी वाणी विराम करता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।